हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता चौधरी। मैंने अपनी बीडीएस पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है इस साल एंड मैंने इंडियन डेंटल एसोसिएशन में एक सीसीआरपी का कोर्स किया, दैट इज क्लिनिकल रेसिडेंसी प्रोग्राम इन दी हेड ऑफिस बॉम्बे। सो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जहाँ पे मैं अपनी वर्क एक्सपीरियंस और अपनी केस स्टडीज शेयर करती हूँ, वहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अबाउट माई एक्सपीरियंस एट IDA बॉम्बे। आई विल बी एड्रेसिंग अ बंच ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू द कोर्स, ऑल थैंक्स टू डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता who helped me with these questions. So the first question is, how did you got to know about CCRP? One of my batchmates, he told me that there is a general dentistry course available by Indian Dental Association, and I was already researching about these courses. So when I got to know about it, I got very intrigued about it, and that's the second question is, did you join just after BDS or later on? I completed my BDS in October 22. Within a week, I was in Bombay. So as soon as I completed my BDS, I was doing this course. Did you research about it? Yes, after he told me, I googled about this course and also I saw the YouTube channel of the Indian Dental Association. There are a bunch of testimonial videos available and I contacted those doctors, and when they told me it was worth doing, I did this course. The next question is, what is the fee structure of this course? So the fees is 1,25,000 for IDA members and 1,35,000 for non-IDA members. Do they teach you from basics? Yes, they do teach us from basics. The first week is of the preclinicals, in which you are required to bring extracted tooth, as many extracted tooth as possible. On Concert Endo, they'll teach you each and every step of RCT, and in Prostho, they'll teach you post and core and tooth prep, and they'll give you demos also. So my advice to you is, bring as many extracted tooth as possible, and you can also practice RCT, access opening and tooth prep on them beforehand also. That will really help you and give you an extra edge. तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप प्री क्लिनिकल्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें मत करो, बिकॉज आपको पेशेंट्स करने हैं। फर्स्ट वीक में आप एक्सट्रैक्टेड टूथ लेके आओ, जितना आप पहले से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो करो। RCT की एक्सेस ओपनिंग कर सकते हो, आप टूथ प्रेप की सारी यूट्यूब वीडियोस जितनी भी आप रिसर्च कर सकते हो अपनी तरफ से करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ द स्टूडेंट नोज नथिंग व्हेन दे एंटर? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, प्लीज़ रिलैक्स, इट्स ओके। अगर तुमने प्राइवेट कॉलेज से किया है या फिर तुम्हारे को कॉलेज में पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिला, डोंट वरी एट ऑल। इसीलिए प्री क्लिनिकल्स हैं, वो आपको सारी चीज़ों के लेक्चर्स देंगे, पेरियो, एंडो, प्रोस्थो, हर चीज़ का लेक्चर होगा, OS का भी लेक्चर होगा, आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, सूचरिंग का डेमो दिया जाएगा, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे टीचर्स आपको हर स्टेप में हेल्प करेंगे, पेशेंट्स करते हुए भी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द पेशेंट फ्लो? तो क्या है कि IDA में जो पेशेंट्स आते हैं उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस क्राउन्स का वो जो लैब चार्जेस होते हैं वो लेते हैं। तो सिंस फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पेशेंट कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप दूसरे अपने पार्टनर से ज़्यादा पेशेंट, अपने फ्रेंड से ज़्यादा पेशेंट कर लोगे। सो ऐसा कुछ आपको स्पेसिफिक नंबर मैं नहीं दे सकती, बिकॉज हर बंदे का अलग होता है। मैंने पर्सनली 25 to 30 पेशेंट्स करे थे, बट एक्चुअली होता क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सट्रैक्शन का पेशेंट आया है और उसके किसी और टूथ में उसको RCT की प्रॉब्लम है, तो तुम उसको रिकॉल करके उसकी RCT कर सकते हो। फिर तुमने RCT करी और तुम्हें लगता है कि उसकी क्राउन लगना चाहिए, तो तुम उसमें क्राउन प्रेप करके क्राउन लगा सकते हो। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द नंबर, बट आपने जो काम किया है, तो आप एक पेशेंट को ऐसे ट्रीट करोगे कि वो आपके क्लिनिक पे आया है और आपको उसका फुल माउथ जो भी प्रॉब्लम है आपको ट्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ऑल इज टॉट एंड हाउ मच इज कवर्ड, लाइक व्हाट ऑल ब्रांचेस। सो सब कुछ कवर होता है एक्सेप्ट फॉर CDs एंड RPDs, एंड बिकॉज ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। CD एंड RPD का प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, तो वो सब नहीं पढ़ाते। आपको एक यूट्यूब वीडियो वो ज़रूर दिखा देंगे CD की। बाकी सारी चीज़ें आप करोगे, आपको क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर का डेमो मिलेगा, लेज़र डेंटिस्ट्री का डेमो मिलेगा, आपको रबर डैम का आप प्रैक्टिस कर सकते हो रबर डैम पे। बेसिकली यहाँ पे इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, तो सब कुछ अवेलेबल है, बस आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो डॉक्टर सारा आपको एक ब्रोशर टाइप, एक पूरा उसमें सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या आप सीखने वाले हो, तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर द न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड? तो एज जैसे मैंने कहा कि सारी की सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और आपको उस चीज़ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एपेक्स, लोकेटर, रोटरी RCT, प्रो टेपर, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। आपको बस अपना एयर रोटर लेके आना होगा। हाउ डू यू फाउंड अकोमोडेशन? सो हमने डॉक्टर सारा को ही कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड हम चंडीगढ़ से थे, तो हमने चंडीगढ़ से ही उनको कॉन्टैक्ट किया। तो IDA से एफिलिएटेड उन्होंने हमें कुछ PGs बता दिए थे, तो हम एक PG में गए थे रहने के लिए, उन्हीं की हेल्प से गए थे, तो वो ही आपकी हेल्प कर देंगे अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ अच्छे से रिसर्च करके आओ,
क्योंकि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग चले गए थे, तो हमारा पीजी इतना अच्छा नहीं था। लोकेशन काफ़ी ठीक थी उसकी, लेकिन आप और बेटर पीजीज भी देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड हाउ मच रिसर्च यू डू। बॉम्बे में थोड़ा ट्रांसपोर्ट का चक्कर रहता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हो तो आपको टैक्सी नहीं मिलती है। सिंस द आईडिया हेड ऑफिस जो है वो प्रभा देवी में लोकेटेड है, विच इज़ क्वाइट है पॉश एंड एलीट एरिया। सो वहाँ पे ऑटोज़ नहीं मिलते, सिर्फ टैक्सी होती है, एंड टैक्सी छोटे डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं करती, वो आपको मना कर देते हैं। तो आपका पीजी की आप लोकेशन आप देख लेना कि अगर विद इन 1 और 2 किलोमीटर्स है तो आपको पैदल चलना पड़ेगा या बसेस वगैरह का देखना पड़ेगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा दूर है तो फिर आप किसी टैक्सी वाले से बात कर सकते हो कि वो आपको रोज़ पिक एंड ड्रॉप करे। हाउ डू यू रेट दिस प्रोग्राम बेटर देन अदर कोर्सेज? सी, मैंने तो बहुत अच्छे से रिसर्च करी हुई थी इंटर्नशिप में। मुझे पूरी तरीके से क्लियर था कि मुझे MDS नहीं करनी है और मुझे जनरल डेंटिस्ट्री ही प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने सारे कोर्सेज जितने भी अवेलेबल है इंडिया में सब देखे थे। राजबीर थिन जो आजकल चल रहा है लुधियाना में, और एक गोरेगांव में था। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना तो बेस्ट चीज़ें IDA में ही आपको मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 20-30 RCTs करवा देंगे या स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेशेंट करवा देंगे, बट आप जो सिंपल, जैसे मेरा पर्सनल ये रीज़न था कि मैंने कॉलेज में बहुत सारे बल्क में पेशेंट्स करे हुए थे, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट नो द क्वालिटी वर्क एंड आई वांटेड टू लर्न कि हर एक प्रोसीजर करने का एक सही स्टेप क्या है। तुम अंधाधुंध गलत तरीके से तुम पेशेंट्स करते रहोगे तो तुम 2 साल तक भी करते रहोगे, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो टू नो कि सही तरीका क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड मेरे को IDA पे भरोसा था, वहाँ के टीचर्स पे भरोसा था, क्योंकि अगर तुम किसी क्लिनिशियन से सीखते हो तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता है, बट IDA में सिंस हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स हैं तो देयर एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट and the name idea is enough already. Do they provide instruments? Yes, all instruments, each and everything is provided to you. वहाँ पे आपको स्टाफ अवेलेबल है, बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ है, तो वो हर चीज़ आपको हाथों में ला के देंगे, आपको बस पेशेंट करना है और किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। What all extra expenditure is required? So जो आप वहाँ पे रहने जाओगे एंड आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस और जो आप खाते हो, आपको वहाँ पे कॉफ़ी एंड टी तो मिल जाएगी, दोपहर का खाना भी IDA में ही होता है। आपका डिनर आपको करना होगा, डिनर एंड ब्रेकफास्ट एंड अकोमोडेशन एंड ट्रैवल। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम? सी, दिस प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर दोज, या तो जिन लोगों का ब्रेक हो गया जनरल डेंटिस्ट्री से, जिन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, या फिर जो स्टूडेंट्स कोविड में प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाए, या फिर मेरे जैसे लोग जो कि क्वालिटी डेंटल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग इमीडिएटली क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं। मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट काफ़ी लोग इस कोर्स को करने के बाद इमीडिएटली क्लिनिक सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वो सब चीज़ें आप करोगे जो कि क्लिनिशियन को अपने क्लिनिक को सेटअप करने में हेल्प मिले। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे आपको रिसर्च से रिलेटेड भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको अगर कोई आर्टिकल पब्लिश करना है तो आप कैसे पब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ द फर्दर स्कोप? सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना होता है कि हर कोई अलग चीज़ करना चाहता है। कोई क्लिनिक सेटअप करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना चाहता है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू, कि आपको सब कुछ मिल चुका है, नॉलेज एंड एक्सपोजर, बाकी आप उसका क्या करते हो आपके ऊपर है। हाउ डू यू रेट द प्रोग्राम? आई थिंक कि अगर कोई स्पेशली इंडिया में अगर प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे हैं जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर कोविड में आप पेशेंट एक्सपोजर नहीं ले पाए ज़्यादा तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि आप थ्योरी थोड़ी ब्रश अप कर लो, आप अच्छे से बेसिक्स जानो, तो आई थिंक यू मस्ट डू इट। आई वुड रेट दिस प्रोग्राम अ सॉलिड 3.5 आउट ऑफ 5। मैं इतने मार्क्स पे मैं इसलिए कट कर रही हूँ बिकॉज अगर किसी को ज़्यादा काम आता है तो उसको फिर मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको बहुत एडवांस चीज़ें सिखाएंगे, आपको बेसिक्स ही सिखाएंगे। जैसे कि आपको मोलर्स की RCT आखिरी वीक में करने को मिलेगी, तो आप ये एक्सपेक्ट करके मत आना कि मेरे को एंटीरियर्स एंड प्रीमोलर्स की तो सारी आती है, बस मुझे मोलर्स दे दो। ऐसा नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ही होगा सब कुछ। हाउ इज़ द फैकल्टी? फैकल्टी की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, ठीक है। पूजा मैम जो प्रोस्तो की टीचर है, शी इज़ वेरी वेरी नाइस। वो आपको हर स्टेप पे आपको हाथ पकड़ के हेल्प करेंगे, आपको किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। OS की फैकल्टी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, शी विल टीच यू एवरीथिंग, द यूज़ ऑफ लग्जेटर्स, एक्सट्रैक्टेड ग्रॉसली डिकेड। मोस्टली आपकी एक्सट्रैक्शन ग्रॉसली डिकेड की आती है, तो अगर आपको पहले से ऐसा गलतफहमी हो जैसे मुझे थी कि मुझे तो एक्सट्रैक्शन आती है बिल्कुल अच्छे से, वो भी मेरी वहाँ पे दूर हो गई थी। तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना चाहिए, चाहे आपने गवर्नमेंट से किया है, चाहे आपने कितने भी पेशेंट करे हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, ठीक है।
टाइमिंग ऑफ द बैच, तो टाइमिंग होगी सुबह 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडेज आर ऑफ। एक और एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी कि आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप खुद से लिख के आओ। ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास वालों को कॉपी कर लो, आप खुद से अच्छे से प्रॉपर फ्रेम करके लाओ, और जब आप आओ तो आप हैंड साइंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लो उनसे, ठीक है। तो आप ये डॉक्टर सारा से बात कर सकते हो, वो आपको इस चीज़ में हेल्प कर देंगी। ऑल्सो आप अपना फ्री टाइम वेस्ट मत करिएगा वहाँ पे। आपको बुक्स अगर आप लेके जा सकते हो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, तो प्लीज़ लेके जाइए। आपको फार्मा भी पढ़ाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अगर आप जो प्रोसीजर्स करते हो आप साथ के साथ उनको पढ़ोगे और रिवाइज करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और आप बेटर तरीके से पेशेंट्स कर पाओगे। और जैसे मैंने पहले बोला था, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्टेड टूथ लेके जाइए वहाँ। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चंस टुडे, एंड आई होप मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर पाई। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मेरा इंस्टा नीचे अवेलेबल है, तो अगर आप मुझे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं जितने भी मैंने IDA में केसेस करे हैं वो मैंने अच्छे से डॉक्यूमेंट करे थे, एंड यही मेरी एडवाइस आप सबको भी है कि आप हर एक स्टेप की फ़ोटो लीजिए, लिखिए जो भी आपने केसेस करे हैं, एंड मैं उनको पोस्ट करूँगी तो आप मेरे केसेस देख सकते हैं उस तरीके से। In future, I'm planning to use this channel to share the updates about dentistry as well as my journey. So stay tuned for more videos. Thank you.